कैसे हैं? ये सेट थ्योरी पे मेरा छठा वीडियो और लास्ट वीडियो है, जिसमें बहुत चीज़ें बताई हुई हैं, उसको फिर से बता दे रहे हैं। एक्चुअल में सेट थ्योरी में जो रूल्स हैं उनको कैसे प्रूफ करते हैं, उनके प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक एक्स वाई मान के प्रूफ करते हैं और एक प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करते हैं। तो उसी को हमें बताना है आज, वही बचा हुआ था। इसको लास्ट में इसलिए किए हैं कि जिससे आप लोग थोड़ा सा परिपक्व हो जाएं, जिससे और चीज़ें आ जाएं, कुछ फार्मूले याद हो जाएं। इसको बताने के पहले ये बोर्ड पे समय को बचाने के लिए ये पूरे जो हैं सेट थ्योरी के छोटे छोटे रूल्स उसको लिख दिया गया है, जिससे कि लिखने में समय नष्ट ना हो। ये है x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इफ़ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अगर x ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो x ए को बिलोंग करेगा या x बी को बिलोंग करेगा। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब कि x ए को बिलोंग नहीं करेगा और x बी को भी बिलोंग नहीं करेगा। ये यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर यूनियन है तो यहाँ हम और लिखते हैं कि या तो इसको बिलोंग करेगा या इसको बिलोंग करेगा, लेकिन अगर यही डज नॉट बिलोंग है तो या तो ये x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब इसको बिलोंग नहीं करेगा, इसको भी बिलोंग नहीं करेगा। वही चीज़ यहाँ पे है। अगर x ए इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है तो x ए को बिलोंग करेगा एंड x b को बिलोंग करेगा, मतलब x ए इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो x दोनों को बिलोंग करेगा, a और b दोनों को बिलोंग करेगा। लेकिन अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, इसका मतलब कि x ए को बिलोंग नहीं कर रहा है या x b को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे कुछ बहुत बताया हुआ चीज़ है, लेकिन फिर से एक जगह लिख दी है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये पूरा लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट में बता देते हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग। ये आइडेम्पोटेंट लॉ है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। आइडेंटिटी लॉ है, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए यूनियन ए यूनियन यू इज इक्वल टू ए। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से हैं ये सब रूल्स। कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमार्गन्स भी अभी लिख देते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी लिख देते हैं। तो इसको थोड़ा सा उतार लें आप लोग अपने नोटबुक में, जगह नहीं था। ये एसोसिएटिव लॉ, ये बचा हुआ था। एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर इंटरसेक्शन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पहले इसके साथ एसोसिएटेड था, इसको हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। वही चीज़ है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। वही इंटरसेक्शन में कर दिए। इसी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, साथ साथ चलने का नियम। फिर 15 डिमार्गन्स लॉ, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, इसको कई बार बता चुके हैं, फिर लिख देते हैं डिमार्गन्स लॉ। ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है अगर, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, अगर ये दिया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है डिमार्गन्स लॉ। अब इसमें से कुछ को मैं प्रूफ करूँगा और बाकी उसी आधार पे आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से उसको समझाएंगे। प्रूफ कर रहे हैं, यह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दो ठो बताए थे, एक यहाँ इंटरसेक्शन लगा के, एक यूनियन लगा के। तो एक प्रूफ कर दे रहे हैं, दूसरा अपने आप प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग। इसको प्रूफ करने के लिए हम करते क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ये रूल फॉलो करते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है, ये प्रूफ हो, और बी ए का सबसेट हो। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तब हम कहेंगे कि ये ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं। इसी रूल को अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, लेट x बिलोंग्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन c। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c। क्लियर है, इंटरसेक्शन लगा है इसलिए यहाँ पर एंड कि मतलब x a में है और x b इंटरसेक्शन c दोनों में है। फिर इसके बाद x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, इसको खोलेंगे, x बिलोंग्स टू b, यहाँ पर यूनियन लगा है, और x बिलोंग्स टू c। x b में हो सकता है, x c में हो सकता है। फिर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इन दोनों को एक साथ लिख लिए, और ये और लगा है अपनी जगह पे। ये यहाँ पर x बिलोंग्स टू c है और x बिलोंग्स टू a को इसके साथ लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और x बिलोंग्स टू a, क्योंकि x बिलोंग्स टू a है ही है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा है तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू, यहाँ पर एंड लगा है, a इंटरसेक्शन c। अब फिर देखेंगे यहाँ पर इस पूरे और इस पूरे में, यहाँ पर बीच में और लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। x a इंटरसेक्शन b यूनियन c से हम लिया दिए x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन x a इंटरसेक्शन c। इससे ये मिल गया हमें कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब क्या करेंगे, अब इधर से इसको प्रूफ कर देंगे। तो नीचे जगह नहीं है, ऊपर इसको मिटा देते हैं। इस साइड से चलते हैं, लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। दिस implies दैट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। या तो इसमें बिलोंग करेगा या तो इसमें बिलोंग करेगा। फिर y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। समझ में आ रहा है। फिर हमको
चाहिए जो वो लिखना है। y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b है यहाँ, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये इसको हम हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम हटा सकते हैं। तो ये y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, इसको हटा दिए। तो अब क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू, ये और लगा है तो ये हो जाएगा b यूनियन c। फिर दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये और ये इसके बीच में एंड लगा है तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। दिस इम्प्लाइज दैट, हाँ ये हो गया। अब यहाँ इधर से चले थे, ये आ गया, इसका मतलब ये है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये हो गया सेकेंड वाला। पहला वाला क्या था, पहला वाला ये था कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये पहला वाला था। अब देखिए ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। इसके पहले बताए थे कि अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इसका मतलब कि इन दोनों से a और b दोनों बराबर। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल जाएगा कि ये बराबर ये, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। समझ में आया? इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। समझ में आया? इसके बाद इसी का दूसरा है, इसी का दूसरा है a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। इसको आप लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करिए। इसको आप लोग अपने से प्रूफ करेंगे जैसे अभी बताए हैं, एकदम सेम प्रोसेस वही है। नहीं आएगा पिछला वाला देख लीजिएगा कैसे किए हैं, एकदम वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। फिर है डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन्स लॉ, डिमार्गन्स लॉ को प्रूफ कर चुके हैं लेकिन फिर से प्रूफ कर दे रहे हैं। डिमार्गन्स लॉ, A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो x लेते हैं हम, ये आर्बिट्रेरी है, ये आर्बिट्रेरी है, ये कुछ भी हो सकता है। हम x लें, y लें, z लें, कुछ भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, हम x y z कुछ भी ले सकते हैं, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे, इधर से ये प्रूफ करेंगे, इधर से ये प्रूफ करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B डैश। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये इसके डैश को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये A यूनियन B को बिलोंग नहीं करेगा। x बिलोंग्स टू A यूनियन B डैश, दिस इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। दिस इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि शुरू में ही बता दिए थे कि अगर ये डज नॉट लगा है तो यहाँ तो u है,
यूनियन, लेकिन डज नॉट के साथ ये एंड हो जाएगा, ना तो इसको बिलोंग करेगा ना तो इसको बिलोंग करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर बिलोंग किसको करेगा, ये बिलोंग करेगा ए डैश को एंड ये बिलोंग करेगा एक्स बी डैश को। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को। यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर इधर वाले से इसको प्रूफ करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। दिस implies that y belongs to a डैश and y belongs to b डैश। यहाँ पर a डैश को बिलोंग कर रहा है, तो किसको बिलोंग नहीं करेगा, y does not belongs to a and y does not belongs to b। इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसको बिलोंग नहीं करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है b के तो b को बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y does not belongs to a इंटरसेक्शन a यूनियन b, क्योंकि डज नॉट है, y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। जब इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो बिलोंग किसको करेगा, ये बिलोंग करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट को, मतलब a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को। यहाँ से ये पहुँच गए, इसका मतलब ये हुआ कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया 2। लिख लीजिए, हो गया। फ्रॉम 1 and 2 A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमार्गन्स लॉ प्रूफ कर दिए हैं। इसके बाद के जो भी हैं उनको आप प्रूफ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल ये दिमाग में रखना है कि एंड का इस्तेमाल कब होता है और का इस्तेमाल कब होता है, कब बिलोंग करता है। जैसे अगर ये x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a को तो बिलोंग करेगा, x b को बिलोंग नहीं करेगा, ये डेफिनेशन है। तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसको हम फिर से समझा देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं जो लिखे हुए हैं, याद नहीं था तो क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए। ये है क्वेश्चन 1, क्या है, a माइनस बी इंटरसेक्शन c, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c, a माइनस c। ये क्वेश्चन है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c। इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं। पहला, लेट x बिलोंग्स टू, ये इधर से मान के इधर करेंगे जो बताए हैं अभी वो, और दूसरा बाय प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो हम प्रॉपर्टी यूज करके बताएंगे, इसको नहीं, इससे आप कर सकते हैं लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी से बताएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये क्या है, a माइनस बी इंटरसेक्शन c,
ये ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। कैसे लिख सकते हैं? देखिए डेफिनेशन है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। जितने सारे लिखवाए गए थे उसमें ये बताए हैं, हम लिखा हुआ है। ए माइनस बी ए में हो बी में ना हो, ए में हो बी में ना हो, वही चीज़ यहाँ है, ए में है बी में नहीं है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा जा सकता है, इसलिए इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ये ए माइनस, इस पूरे को अगर बी मान लें हम, तो ए माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। इसको अगर बी मान लें तो बी डैश हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर देखिए ये ए इंटरसेक्शन, इसमें डिमार्गन्स लॉ लगा देंगे। डिमार्गन्स लॉ क्या है? लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू बी डैश यूनियन सी डैश। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ उलट जाएगा, यूनियन हो जाएगा। इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे, ये क्या हो जाएगा? बी डैश यूनियन सी डैश। अब यहां लिख सकते हैं यूजिंग डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन्स लॉ, अब यहां कौन सा लॉ यूज करेंगे? यहां पर यूज करेंगे लॉ जो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये इंटरसेक्शन का इस पर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम बोलते हैं, वितरण नियम। ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और यही चीज इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन सी डैश। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको क्या लिखते हैं? ए माइनस बी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी डैश को ए माइनस सी लिख सकते हैं, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। कहीं कोई प्रॉब्लम? बगल में ये लिखते जाएंगे, थोड़ा सा आसानी रहेगी। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, वो दे देगा और बोलेगा कि यूजिंग सेट्स प्रॉपर्टी प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस। दूसरा, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसको प्रूफ करते हैं। ये हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डैश। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश। ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? नोट करें। एक क्वेश्चन है ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। प्रूफ करें।
प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये हो जाएगा a माइनस b माइनस सी इज इक्वल टू, फिर वही फार्मूला a माइनस b माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन c डैश, b इंटरसेक्शन c डैश लिख सकते हैं। पहले इसको चेंज कर रहे हैं इस फार्मूले से, किस फार्मूले से, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, इस फार्मूले का यूज करके पहले इसको चेंज कर रहे हैं। उसी फार्मूले को यूज करके अब ये a माइनस बी टाइप का हो गया, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन, फिर वही चीज b हाँ ठीक, इंटरसेक्शन c डैश पूरे का डैश, ये a है ये b है, तो a माइनस बी अगर है तो a इंटरसेक्शन b डैश, तो ये पूरे को अगर b मान लें तो b डैश हो गया। क्लियर है। फिर ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन, फिर डिमार्गन्स लॉ लगाएं तो ये हो जाएगा b डैश यूनियन, ये हो जाएगा c डैश का डैश, a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट इटसेल्फ। तो ये अगर डबल कॉम्प्लीमेंट है, बताए थे a डैश फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये a आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा c। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे यहाँ, a ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर यही जो है इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पे, ये a इसके साथ इंटरसेक्शन b डैश, फिर यही इसके साथ हो जाएगा यूनियन a, ये यूनियन है यहाँ हो गया और ये पूरा इसके साथ हो जाएगा, तो a इंटरसेक्शन c। अब देखिए ये a इंटरसेक्शन b डैश, इससे कि अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी यूनियन, ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन c, यही प्रूफ करना था। ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं, कोशिश करिएगा। पहले तो सारी प्रॉपर्टी यूज जो कर रहे हैं हम वो याद होना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसीलिए सारे जितने भी छोटे छोटे थे सबको एक जगह समराइज करके लिख दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आसानी से याद हो जाए, एक जगह मिल जाए। ये था सेट पर उसके छोटे छोटे फार्मूले, जो उसके रूल्स हैं, प्रूफ करने के तरीके हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, डिमार्गन्स लॉ, और उसकी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टियां हैं वो, उन पे ये सवाल था। अब सबसेट्स ऑफ ए रियल नंबर बचा हुआ था, छोटा सा है, इसको बताते हैं। सबसेट्स ऑफ ए रियल रियल नंबर। पहले तो रियल नंबर है क्या, शॉर्टकट में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक रियल नंबर को लाइन पे लिख रहे हैं, यह 0, यह 1, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इस टाइप से ये रियल नंबर हैं। इधर -1, -1.5, -3, यहाँ -2, इस टाइप से इस रियल नंबर पे हम इसको नंबर्स को लिख सकते हैं। अब जो हम बताने जा रहे हैं कि सबसेट्स ऑफ ए रियल नंबर, उसके लिए देखिए, मान लिया कि ये रियल नंबर है, मान लिया ये रियल नंबर है, ये प्लस इन्फिनिटी की ओर, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर। इस रियल नंबर पे 2 पॉइंट हमने ले लिया, एक है यहाँ पर,
एक यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने मान लिया ये ए है और इस पॉइंट को हमने मान लिया ये बी पॉइंट है। इस रियल नंबर्स की जो लाइन है इस पे हमने 2 पॉइंट लिया ए और बी। तो इन दोनों के बीच ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरवल, इसको बोलेंगे इंटरवल, अंतराल। एक्चुअल में अंतराल क्या होता है, ये होता है b माइनस ए, जो बड़ा होता है इसमें से इसको घटा देंगे तो वही जो बचेगा वही इसका अंतराल होता है, इंटरवल्स होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये ओपन इंटरवल होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है, सेमी ओपन होता है, सेमी क्लोज्ड होता है। तो ये हम बता रहे हैं अभी इंटरवल्स। ये भी एक सबसेट्स है, ये जो है ये भी एक, ये अगर पूरा एक सेट है तो ये जो छोटा सा है ये भी एक सबसेट्स है, सबसेट है, उसी को हम बताने जा रहे हैं। अगर इस टाइप से है तो हम कहेंगे ये ओपन इंटरवल है, और अगर इस टाइप से है तो हम कहेंगे ये क्लोज्ड इंटरवल है। ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं और क्लोज्ड इंटरवल को ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल को डिफाइन कैसे करते हैं। ओपन इंटरवल ए बी, x such that x lying between a and b, where a is less than b. x is an element, x इज एन एलिमेंट, और कैसा एलिमेंट है, जो a और b के बीच में है। देखो x कैसा एलिमेंट है, जो a और b के बीच में है, और वेयर a इज लेस देन b, a b से छोटा है। अब ये बीच में है, ये जो सिंबल बना है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों पॉइंट हैं, ये हालो से बना दे रहे हैं, हालो से, ये ए और बी पॉइंट हैं, तो जब भी हम इस ए और बी को काउंट करेंगे तो एक्चुअल में ये ए काउंट नहीं होगा, ए काउंट नहीं होगा और बी काउंट नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। इसके थोड़ा सा पहले और इसके थोड़ा सा पहले से हम ले लेंगे, मतलब ये x की वैल्यू a नहीं हो सकती, a से थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, a से थोड़ा ज़्यादा होगी, और यहाँ पर x की वैल्यू b से थोड़ा सा कम रहेगी। मतलब ये हालो है, इसका मतलब कि यहाँ पर ओपन इंटरवल ये ऐसे हम बना दिए, इसका मतलब कि जो ये एलिमेंट x है उस x की वैल्यू हम a नहीं रख सकते या b नहीं रख सकते, b से थोड़ा छोटा रखेंगे और a से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ये इसका मतलब है। दूसरा क्लोज्ड इंटरवल ए बी, x such that x lying between a b where a is less than b। यहां पर क्या है, x बराबर या बड़ा है a से, बराबर या छोटा है b से। तो अब इसमें ये पॉइंट डार्क, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू हम a रख सकते हैं, x की वैल्यू a रख सकते हैं, x की वैल्यू b रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि x की जगह a b रखने का मतलब ये है कि a और b जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्लोज्ड इंटरवल में ए बी को इंक्लूड किया जाता है और ओपन इंटरवल में ए बी को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब ए बी को छोड़ दिया जाता है और इसमें ए बी को ले लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल,
अगर ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये है ए से लेके, यहीं से देख लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये इन्फिनिटी है। हम कह रहे हैं कि ए से इन्फिनिटी, तो उसको लिखें कैसे? ऐसे भी लिख सकते हैं ए इन्फिनिटी, लेकिन जहाँ पर इन्फिनिटी है वहाँ पर कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे कभी पहुँच नहीं सकते। तो जिधर इन्फिनिटी लगा रहेगा वो ओपन हो जाएगा अपने आप। और इधर अगर ये हम इस तरह से लिख दिए हैं, इसका मतलब कि न ए काउंट हो रहा है न इन्फिनिटी काउंट हो रहा है। इन्फिनिटी तो कभी काउंट होगा ही नहीं। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। अगर इसी को हम ऐसे लिखें ए इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इधर बंद है, इधर खुला है, तो सेमी क्लोज्ड कहिए या सेमी ओपन कहिए। अब ये इन्फिनिटी है, ये ए है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको डिफाइन किया जाए इस टाइप को, ये हो जाएगा x सच दैट x लाइंग बिटवीन, या इसको ऐसे अगर ए बी में डिफाइन करें तो ये हो जाएगा बी ए। मतलब ये यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है, इसको एक्सक्लूड कर रहा है, तो ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड बोल सकते हैं इसको। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है, इधर की ओर खुला रहे, इधर की ओर बंद रहे, ऐसे भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सही है? क्या ये हमारा सही है? माइनस इन्फिनिटी इधर की ओर क्लोज्ड है, इधर की ओर ओपन है। ये गलत है। ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कभी भी। ये हमेशा माइनस इन्फिनिटी से ऐसे लिखा जाएगा। अगर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो तो इसको कभी भी नहीं लिख सकते हम, ये गलत है। कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये शॉर्टकट में बता दिए कि ये भी एक सबसेट्स हैं, जो ये सब आगे ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। तो इस टाइप से रियल नंबर्स पे, रियल नंबर का कोई अगर सेट है तो ये जो इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल्स, ये भी एक सबसेट्स हैं। तो इनकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा बता दिया। अब ये सेट थ्योरी पे मेरा लास्ट वीडियो था। अब सेट थ्योरी में मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जिसको टच ना किया गया हो। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।